इंसान है, जो जो व्यक्ति इमोशनल होता है ना दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो अपने आप पसंद आने लगता है। आप अगर अच्छे हैं और आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिलता तो ऑटोमेटिकली उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आप तक पहुंचते हैं, आपके उस तक पहुंचते हैं, और एक दूसरे के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्शन पैदा होता है। रहीम सर जब भी हमें नजर आते हैं, बातचीत होती है, दिल खुश होता है, बहुत अच्छा लगता है। वो हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत प्रयास करते हैं। हम उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं और दिल से प्रणाम करते हैं। हमारे दिनेश राजपूत सर भी आ चुके हैं, एक और बहुत बड़ी शख्सियत जिनका हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। रहीम सर और दिनेश सर दोनों हमें आगे बढ़ने के लिए हमें सिखाते रहते हैं, हमें अपना हाथ बढ़ा करके हमारा हाथ खींचते हैं आगे बढ़ाने के लिए। तहे दिल से दोनों गुरुओं को बहुत बहुत प्रणाम, आप सबकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। तो दोस्तों 2:04 हो चुके हैं। अभी भी आपके पास मौका है कुछ मिनट्स का कि जितने लोगों को आप बुला सकते हैं बुलाइए दोस्तों, क्योंकि काफी लोग कल रात की जो कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड नहीं कर पाए थे, या किसी वजह से कनेक्ट नहीं हो पाए थे, या किसी वजह से जो है ज्वाइन नहीं कर पाए थे, वो सारी चीजें जो है हमारे दोनों सर आज प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ, क्योंकि हमारे रहीम सर मिलते रहते हैं हमारे दत्ता सर से, हमारे दिनेश सर भी मिल चुके हैं। तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जिस व्यक्ति ने स्क्रैच यानी जीरो से शुरुआत करी, बहुत मेहनत करी, उनके सामने कुछ भी नहीं था, प्रोडक्ट की टेस्टिमनी भी नहीं थी, पे आउट्स का जो उसका प्रूफ भी नहीं था कि पैसा भी आता है हर हफ्ते, अच्छा इनकम आता है। आज ये दोनों चीजें हमारे सामने मौजूद है। हमारे लिए काम बहुत आसान कर दिया है दत्ता सर ने और हमारे गुरु लोगों ने, हमारे रहीम सर ने। जरूरत है तो सिर्फ छोटा सा प्रयास करने की, एक छोटा सा एफर्ट लगाने की। तो दोस्तों मैं तहे दिल से आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप आए, बहुत बहुत खुशी हुई हमें। आप हमारे जो है गेस्ट होते हुए हमारे टीम मेंबर्स भी हैं, बहुत खुशी होती है आप लोगों से मिलके। तो मैं हमारे होस्ट मनोज सर को भी इनवाइट करता हूं कि सर मनोज सर आइए और हमारे सभी दोस्तों का स्वागत कीजिए। हमारे दिनेश सर और रहीम सर का भी स्वागत कीजिए। मनोज सर माइक आपका सर। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा बनारस से, अपने ग्रेट लीडर दीपक धामा सर, मीटिंग में उपस्थित अब्दुल रहीम जी, महेश सर और हम लोग कोलिग दिनेश सर और सभी दोस्तों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का जो मैटर था मोटिवेशन का, तो दोस्तों जो मोटिवेशन हम लोगों को सुनते हैं वो कोई काल्पनिक होता है। अगर वो मोटिवेशन रियल में किसी की जिंदगी पर आधारित हो जाए तो दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, आप दिनेश जी और अब्दुल रहीम सर चर्चा करेंगे अपने ग्रेट 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 सीनियर, एक हिस्ट्री मेकर दोस्तों इसलिए कहूंगा कि जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था तो बहुत अधिक समस्याओं के बावजूद वो आज इस काम पर है कि दूसरे नेटवर्क कंपनी के लोग उन्हें टच नहीं कर पाएंगे, इतनी ऊंचाई पर हैं। हम दोस्तों बात कर रहे हैं सुब्रतो सर के बारे में। तो सुब्रतो सर के इस कठिन प्रयास, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई बड़ी मंजिल मिलती है आपको तो प्रयास बड़ा होता है, ऐसा नहीं कि प्रयास छोटा होता है तो हमें बड़ी मंजिल मिल जाती है। आपको जितनी भी बड़ी मंजिल को आपको पाना है, आपके प्रयास को उतना बड़ा करना पड़ेगा। आपके रास्ते में कठिनाइयां उतना ही आएंगी, आपको उतना ही जूझना पड़ेगा अपने विपरीत परिस्थितियों से, तब जाकर के दोस्तों कोई महान बनता है। एक कहावत है ना, जो सफल हुए हैं उनसे न पूछो उनकी सफलता की दास्तां, जो सफल हुए हैं उनसे न पूछो उनकी सफलता की दास्तां, उनके पैरों के छालों से पूछो कि क्या है उनसे उनकी वास्ता। तो उनके पैरों के छालों से हमें जानना पड़ेगा कि उन्होंने इस कितना दर्द के साथ में उस सफलता को पाए थे। दोस्तों ख्याल होगा रहीम सर अपने एक मीटिंग में हम लोग को बतलाए थे कि जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है कितना कष्ट के साथ पैदा होता है। तो माय डियर फ्रेंड, सक्सेस भी
बहुत कष्ट के साथ आती है। तो आज हम लोग बेसिकली सुब्रतो सर के उस कामयाबी रूपी सफरनामा के पीछे में क्या छिपा है, उन्होंने कैसे कंपनी ज्वाइन किया, उनके सामने क्या चैलेंजेस थी, उन्होंने कैसे कैसे अपने सारे हेडल्स को पार करते गए और अंत में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऐसे शिखर पर जाकर बैठे कि दोस्तों उनसे हम लोग सीखने लायक हैं। तो आज हम उसको सीखेंगे, उसमें हमको सहयोग करेंगे दिनेश सर और अब्दुल सर, हम लोग को सहयोग करेंगे। क्योंकि दोस्तों कल रात को मीटिंग हुई थी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, इतने मेरे मित्र वहां पर शामिल रहे होंगे, बहुत सारे मित्र शामिल नहीं हुए हैं। क्योंकि दोस्तों सफल होना है ना तो हमें कहानियां नहीं सुननी है, क्योंकि आज के डेट में रेंटर्स वेलनेस ने कहानी के ऊपर विश्वास नहीं करो, आप अचीवमेंट देखो। वास्तव में हम दिखा सकते हैं कि फला व्यक्ति का अचीवमेंट हुआ है, फला व्यक्ति का रिजल्ट हुआ है। दोस्तों अब आप देखोगे, अभी जो कहते हैं ना कि 2 लाख से अधिक टेस्टिमोनियल मौजूद है अपने प्रोडक्ट का। माय डियर फ्रेंड, बहुत जल्द ऐसा होने जा रहा है कि 2 लाख सक्सेस स्टोरी भी दोस्तों यहां पर आपको मिलेगी, जो सफल हो चुके हैं। दोस्तों आप देखे होंगे और कंपनियों में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख महीने की इनकम आती है, तो लोग फेसबुक पर कमर पर हाथ रख के फोटो खिंचवा के दिखाते हैं कि हमने 15 लाख कमा लिया, हमने 10। लेकिन दोस्तों आप जान के आश्चर्य करेंगे कि जिन सर के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, उनकी दोस्तों वीकली इनकम कभी कभी 50 लाख के आसपास हो जाती है। तो इतना बड़ा सफलता उनको कैसे मिली, इस पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों 2:09 हो चुका है, 1 मिनट और समय है। मैं आग्रह करूंगा आप सभी से कि अपने बचे हुए मित्रों को आज बुलाइए, क्योंकि सक्सेस स्टोरी सुनना दोस्तों बहुत जरूरी होती है। तो दोस्तों 2:10 हो चुका है, चलते हैं। इस सक्सेस 2 पार्ट में चलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 दिनेश राजपूत सर बयां करेंगे, अपने अपने बुखार बिंदु से बताएंगे, और पार्ट 2 अब्दुल रहीम सर बताएंगे, क्योंकि अब्दुल रहीम सर हम लोग उनको सुने, अब्दुल रहीम सर उनके संग में सीखे हैं, तो उनसे भी हम लोग बातें करेंगे। दोस्तों माफी चाहूंगा, जो भाई लोग हाथ उठाए सभी हम लोग के सामने है, अभी प्लीज हाथ न उठाएं। दोस्तों चलते हैं ग्रेट मोटिवेटर के पास में, जिनकी आवाज सुनकर के आपको पता होगा कि सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम होता है 6:30 7:30 दिनेश राजपूत सर के माध्यम से होता है, और उनकी बातों को सुनकर हम लोग दिन भर चार्ज होते हैं। दोस्तों तो आज उनके मुख से सुनेंगे, एक सक्सेसफुल इंसान के मुख से एक सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने माइलस्टोन यहाँ लगाया है अपने इस इंडस्ट्री में, अपने डायरेक्ट सेलिंग में, अपने रेंटर्स वेलनेस में। तो दोस्तों माइक में देता हूँ दिनेश सर का। दिनेश सर आपका तहे से स्वागत है सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिश्रा सर मेरे पास समय कितना है, मैं बस ये जानना चाहूंगा। आप बोलो सर, दिल की बातों को बोलेंगे समय नहीं लगता है सर। चलिए समय की गरिमा को लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं। सभी साथियों को मैं नमस्कार कहना चाहूंगा, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल और दोपहर का गुड मॉर्निंग। साथियों रॉकिंग रिनाटस, साथियों मेरा नाम दिनेश राजपूत है, हिंदुस्तान की एक प्यारी सी नगरी जगदलपुर से निवास करता हूं और पिछले 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं। इस बीच गवर्नमेंट जॉब करने का मौका मिला और कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करने का मौका मिला, तो काफी कुछ मैंने वहां से अनुभव लिया और आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि एक ऐसे शख्सियत के बारे में एक रिव्यू दूं जो ऑलरेडी सफल है, लेकिन सफलता से पहले कुछ हेडल्स उनके लाइफ में आए थे जिन्हें हमने कल उनके स्वयं उनके मुंह से सुना, और मैं भाग्यशाली हूं कि आज मुझे मौका दिया गया है कि उनके बारे में कुछ बातचीत मैं आपके साथ कर सकूं। और हम बात करने वाले हैं रिनाटस वेलनेस के ग्रेट शख्सियत के बारे में। मैं उनके बारे में बोलने से पहले मैं बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा मेरे ग्रेट लीडर, मेरे ग्रेट सीनियर महेश राम उराव जी का, जिन्होंने मुझे रिनाटस वेलनेस दिया
और साथ ही पग पग में मेरा हाथ थामने वाले ग्रेट अपलाइन मिस्टर अब्दुल रहीम जी का मैं सादर नमन अदा करता हूं। और तापस विश्वास जी ने मुझे हेल्प किया, विपरीत दौर में उन्होंने भी बिजनेस बढ़ाने में हेल्प किया। सुब्रतो दत्ता जी से भी मोटिवेशनल मिलता है, हमारे ग्रेट अपलाइन है। मैं सभी अपलाइंस को नमन करते हुए मैं अपनी बात आगे करता हूं। साथियों, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था। जिन जिन साथियों ने कल का रात अटेंड किया वो कयामत की रात थी साथियों। कयामत इसलिए क्योंकि वो लाइफ चेंजिंग रात थी। कल हमारे ग्रेट अपलाइन हिस्ट्री मेकर सुब्रतो दत्ता जी ने जो बातें बताई अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, वो सुनकर दांतों तले जीभ दब गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे हमारे कि किस समय उन्होंने उस समय काम किया उन्होंने जिस वक्त कोई भी रिजल्ट नहीं था। और कुछ बातें ऐसी रही जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उस वक्त उन्होंने वो संघर्ष किया। साथियों, मैं बात करने जा रहा हूं उनके शब्दों को, और काफी उन्होंने टेस्ट भी किया हमें कि कौन कुछ समय तक हम रुकता है, क्योंकि उनकी बातें जीवन बदलने वाली थी। उन्होंने हमारा परीक्षा भी लिया कुछ समय तक और उसके बाद उन्होंने बोलना चालू किया। जो कल रुक पाए, जो कल टिक पाए, उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान ले लिया उनसे, जीवन का ज्ञान, असली ज्ञान। उन्होंने बताया अभी जो उनको रिजल्ट मिल रहा है, अभी जो रिफ्लेक्शन है उनके पास, अभी आदरणीय मनोज मिश्रा सर बोल रहे थे उनकी इनकम 50 लाख तक भी अगर कही जाए तो असंभव नहीं है। वीकली, साप्ताहिक बात कर रहा हूं मैं, मंथली नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे ग्रेट अपलाइन ने बताया था कि उन्होंने स्वयं देखा है हाईएस्ट वीकली इनकम इनकी 40 लाख रुपीस तक आ चुकी है। और साथियों, लेकिन आदरणीय सुब्रतो दत्ता जी के मुंह से कभी भी आप उनकी इनकम के बारे में नहीं सुनेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सामान्य बातचीत में अपनी बातों को रखते हैं, सामान्य अंदाज में। अगर मैं उनके बारे में बताऊं, उन्होंने सफलता काफी प्राप्त किया है। बैंक बैलेंस जो था, परिवार की खुशियां जो थी, जो जो चीजें हैं जो सोचा था उन्होंने आज प्राप्त किया, जो रिफ्लेक्शन आज उनके पास है। बट पिछले 2 साल में मार्केट को जो उन्होंने फेस किया, जो एफर्ट लगाया, उसके बारे में उन्होंने बताया। और वो हमको इसलिए आज सुनना है क्योंकि जिस रास्तों को पार करके वो पहुंचे आज सफलता के शिखर पर, उन रास्तों पे वो ब्रेकर्स, वो हेडल्स, वो परेशानियां, वो मुश्किलें हमारे सामने भी आएगी। अगर वो टिके रहे और आज सक्सेस हैं तो सेम हम टिके रहे तो हम भी सक्सेस हो सकते हैं, एज इट इज। क्योंकि सफलता दोहराता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जिस रास्ते से सर पहुंचे हैं उसी रास्ते से हम जाएंगे तो पहुंचेंगे, लेकिन रास्ते की जो ब्रेकर्स आएंगे ही, हमको उनको पार करना है। सर ने अपनी बात शुरुआत की थी अपने कंडीशंस के बारे में, फाइनेंशियल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस, ये सारे चीजों को उन्होंने बताया। मैं जस्ट शेयर करना चाहूंगा साथियों कि फिजिकल कंडीशन कैसा था उनका। स्क्रीन में शेयर करना चाहूंगा, आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे ग्रेट अपलाइन सुब्रतो दत्ता जी। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी थी, उनके हाथों में ये जो आप देख पा रहे हैं, इस तकलीफ को उन्होंने पूरे 22 साल तक झेला था, पूरे 22 साल तक। अब 22 साल तक कोई भी रिजल्ट, कोई भी ट्रीटमेंट, है ना, कोई भी ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं छोड़ा। क्योंकि जितने परिवार के लोग हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने दोस्त हैं, वो सब उन्हें सलाह देते थे और ये करते थे। मतलब 1000 अगर लोग मिले तो 1000 लोग डॉक्टर बन जाते थे, जिन्होंने जो कहा वो किए, लेकिन रिजल्ट उनको उस तरह से नहीं आया। और पेन इतना रहता था, दर्द, कि दर्द खून आने के बाद भी शांत नहीं होता था, इतना ज्यादा। एक्जिमा की इतनी डीप लेवल की प्रॉब्लम इनको थी। तो हमेशा सर ने बोला कि मैं सोचता रहता था कि भगवान ने मेरे को ये तकलीफ क्यों दिया, क्यों दिया, क्यों दिया, क्यों दिया। लेकिन साथियों, रिनाटस वेलनेस इनकी लाइफ में आया और इसके जब रिजल्ट्स आने चालू हुए, तब इन्होंने कहा कि मुझे पता चल गया अब कि ये तकलीफें मुझे क्यों दी है। क्योंकि
उन्होंने बताया अपने स्कूल लाइफ में भी उन्होंने अपने दोस्तों को हाथ मिलाने से भी दिक्कतें होती थी। हम आज इस कोरोना काल में एक दूसरे को नमस्ते करते हैं, ठीक है, ताकि हम बचे रह सके, एक दूसरे को बीमारियां ना जाए। तो ये पिछले 22 साल से नमस्ते कर रहे हैं, लोगों को हाथ नहीं मिलाते थे। तो वो कितना बड़ा दर्द झेल रहे थे फिजिकल रूप से। और 2017 में उनका यूरिक एसिड लेवल हाई लेवल का, थायराइड का प्रॉब्लम, मन में डर आ गया था। ये सारी चीजें उन्होंने डीपली लेवल तक उन्होंने बताया, जो मैं अपने मुंह से बोलूं तो वो कम है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, रिनाटस नोवा उन्होंने जब यूज किया तो जो ये बोला करते थे कि भगवान ने बीमारी क्यों दिया, तो साथियों सफलता वही था। इस बीमारी के पीछे ही सफलता छुपी हुई थी। आज जो रिफ्लेक्शन मिला है उनको, आज जो रिजल्ट मिल रहा है, अगर ये बीमारी नहीं होती तो शायद दिल में वो फैत नहीं आता, दिल के अंदर वो विश्वास नहीं आ पाता कि इतना ज्यादा काम करता है। क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे हमें फूड सप्लीमेंट्स, बहुत सारे मेडिसिन, ये सारी चीजें मिलेगी, लेकिन फेथ तभी आता है जब खुद के साथ घटता है। तो सर का जब यूरिक एसिड लेवल कम हुआ, फैटी लीवर ठीक होना चालू हुआ, तो जब ये काम करना चालू किया, क्योंकि इनको विश्वास हो गया था कि ये मुझे काम किया तो ये लोगों को भी काम करेगा। तो 2018 में जब सर रिनाटस से जुड़े और लोगों को बताना चालू किए, तो लोग उस वक्त बोलते थे कि फिर से कोई नेटवर्क मार्केटिंग चालू कर दिया। तो साथियों हमारे साथ भी होगा। अगर हम आज से पहले कुछ कंपनियां अगर स्टार्ट किए हैं और आज अगर स्टार्ट करने के बाद किसी दिक्कत के कारण वो बंद हुआ है और फिर से कोई नया स्टार्ट अभी कर रहे हैं, रिनाटस नोवा को स्टार्ट कर रहे हैं, इसके रिजल्ट के बारे में लोगों को बताएंगे, तो लोग हमें भी वही कहेंगे जो सर को कहे कि फिर से कोई स्टार्ट कर दियो। हमको मालूम है, हमने रिजल्ट देखा, 2 बजे की मीटिंग में हमने जूम में रिजल्ट देखा, लेकिन हमारा विश्वास, वो हमें निगेटिव करेंगे, हमारे विश्वास से हम काम करेंगे। उस वक्त हमें करना क्या है, जो काम हमारे ग्रेट अपलाइन सुब्रतो दत्ता सर ने किया, वो चलते रहे, वो रुके नहीं। और वो बताते हैं हमारे ग्रेट अपलाइन सुमित देवनाथ जी के बारे में, इस्कॉन में बैठ के उन्होंने प्लान दिखाया। तो फील्ड का भी प्लानिंग हुआ कि फील्ड जाएं, होटल में मीटिंग करें। तो होटल में मीटिंग करने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। 800 रुपए में उन्होंने एक ऐसी मीटिंग ली थी जहां गुटके के पीक थे, चूहे वगैरह चारों ओर थे, लोग काम कर रहे थे, हल्ला गुल्ला था। तो ये पेन उन्होंने लाइफ में सहा, बिना पैसे की उन्होंने काम करने के लिए, एकदम मिनिमम पैसे में 300-300 रुपए में वो पेपर में एड डाल के लोगों को बुलाने के लिए, क्योंकि पार्टी लिस्ट तो, पुरानी लिस्ट तो वही बोल रही थी कि यार फिर से कोई नेटवर्क मार्केटिंग चालू किए, है ना। तो नया लिस्टिंग के लिए पेपर में एड डाल के भी वो शुरुआती दौर में काम किया। और प्लान सर खुद दिखाते थे। हमको कई बार लगता है कि शुरू में सर जुड़ गए तो उनको रिजल्ट मिल गया, है ना, बस सेटिंग हो गई होगी, रिजल्ट मिल गया होगा। नहीं साथियों, हम सब एक गलत फहमी में थे। सर ने टी स्टॉल में बैठ के खुद प्लान दिखाया, दिन भर, शाम को, रात को भी प्लान दिखाया। दिन भर प्लान दिखाते थे, और सिलीगुड़ी से कोलकाता का जो सफर होता था, प्लान दिखाते थे। रात को जब वापसी होता था तो रात को ड्राइवर गाड़ी चलाता था, तो अपने सुमित देवनाथ जी और हमारे सुब्रतो दत्ता जी, एक व्यक्ति सोते थे और एक व्यक्ति जगे रहते थे, ड्राइवर को सोने नहीं देते थे, काफी लंबा समय। और सर बताते हैं पिछले 2 साल में 2.5 लाख किलोमीटर तक का भी 4 व्हील राइड किया उन्होंने। 2.5 लाख किलोमीटर साथियों, क्या होता है सोच के देखिए। अगर उतनी मेहनत हम करें तो क्या होगा। अभी लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सर ने उस वक्त मेहनत किया। अब मेरे साथ एक घटना हुई थी, मेरी मिसेस प्रेग्नेंट, और वो गिर गई थी। तो अचानक जो सोनोग्राफी हुआ तो दोनों बच्चों को थोड़ा सा डैमेज जैसा प्रॉब्लम, और मैडम को फिजिकल प्रॉब्लम आ गया था, कभी भी अबॉर्शन होने की स्थिति हो सकती थी उस वक्त। तो मैं 1 घंटे भी बाहर नहीं जाता था, जहां भी जाता था तुरंत मुझे घर में आना होता था, है ना। पूरा काम वगैरह सब मैंने ब्रेक कर दिया था, पूरा टोटल डिलीवरी तक मैंने मैडम के साथ अपना समय गुजारा, टोटल। लेकिन सर के मुंह से मैंने जब सुना तो पूरे सम्मान से मेरा सर झुक गया सर के आगे, क्योंकि उन्होंने घर में मिसेस जब प्रेग्नेंट थी उस वक्त भी उन्होंने उन बच्चों के बारे में सोचा जो पेट के अंदर हैं। उन्होंने मिसेस के बारे में सोचा, उन्होंने मम्मी के बारे में सोचा, पापा के बारे में सोचा, जो आशाएं लगाए हुए हैं। पूरे 76 डेज वो घर से बाहर थे, कार ड्राइव कर रहे थे, प्लान दिखा रहे थे,
वहां पे लोगों को स्टार्ट करवा रहे थे, लोगों को विश्वास दिला रहे थे कि मैं हूं बिजनेस में, चल रहा हूं, लगातार चल रहा हूं। साथियों, इतना बड़ा स्ट्रगल उन्होंने किया उस वक्त पूरा इंडिया का आधा उन्होंने सफर करके तय किया। ये बहुत बड़े लेवल का काम था साथियों। ये आज हम देखता हूं, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, कई सारे दोस्त हैं, कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो एक शहर से दूसरा शहर जाने के लिए भी कई बार सोचते हैं। साथियों, सफलता पाने के लिए जो सर ने किया वो करना पड़ेगा। हमारा घर जो है घोंसला, ठीक है, ये दाना पानी के लिए हमारे लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर ऊंची उड़ान भरनी है, ऊंचा जंप लगाना है, तो घोंसला तो छोड़ना पड़ेगा। चिड़िया के लिए घोंसला सही हो सकता है दाना पानी के लिए, ऊंची उड़ान के लिए नहीं। और सर ने सिद्ध करके दिखा दिया, हमें उनके बताए हुए रास्ते पे चलना होगा साथियों। इतना ग्रेट शख्सियत, ग्रेट अपलाइन, श्रद्धा से मेरा सिर झुक जाता है आज उनके सामने में। इतना स्ट्रगल उन्होंने सहा है, इतना स्ट्रगल उन्होंने किया है। तो साथियों, जितना बोला जाए उतना कम है। आप जो देख पा रहे हैं ये रिजल्ट, और उन्होंने इतना स्ट्रगल सहा अपनी लाइफ में। ये आप देखिए, ट्रेन में जब यात्रा होती थी उस वक्त यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे दत्ता साहब हैं, ठीक है, हमारे सुमित देवनाथ जी हैं बीच में, ठीक है, हमारे तापस विश्वास जी हैं, हमारे ग्रेट अप्लायंस सीरीज। ट्रेन में आप देख पा रहे हैं, ट्रेन के दरवाजे के बाहर में सोए हुए हैं। तो ये कंडीशन से वो निकले, ठीक है, तब जाके आज ये कंडीशन में है, ठीक है। चेंजेस, ये रिफ्लेक्शन है, जो फोटो आप देख पा रहे हैं, चश्मा लगा हुआ, पूरे एकदम हैंडसम, लेकिन एफर्ट्स कहां लगाना पड़ा? इस जगह लगाना पड़ा, ट्रेन में लगाना पड़ा। तो साथियों, हमें प्रेरणा लेने चाहिए इनसे कि हम सीखें कि कैसे संघर्ष किया जाता है, क्योंकि कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है। कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है। सर से हमें सीखना पड़ेगा, सर से सीखना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, तभी हमें कामयाबी आई। और जब भी दर्द हो तो समझ जाना है कि ग्रोथ आने वाली है। साथियों, रिनेटस वेलनेस में एक कॉस्मिक पावर काम कर रहा है। कॉस्मिक पावर, मैजिकल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। सर ने बताया कि रिनेटस वेलनेस इज नॉट ओनली ए बिजनेस, मैजिकल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है साथियों। और सक्सेस सबके लिए है। सक्सेस में से यू हटा देते हैं तो उसका कुछ मीनिंग नहीं रह जाता है। मतलब सक्सेस यू के लिए, यू मींस आपके लिए है, आपके लिए। एक से ही सबका सॉल्यूशन है, एक से सिंगल सॉल्यूशन। आप इसका ब्रोशर में भी देखेंगे, ब्रोशर में भी लिखा हुआ है सिंगल बोतल में पूरे सॉल्यूशंस। तो सर ने इन सारी चीजों को बताया। और सक्सेस जो आप कर रहे हैं उसका पर्पस, उसको क्लियर करने को सर ने बोला, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रूवन इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए प्रूवन इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। अपने परफॉर्मेंस को आगे निकालने के लिए बोला है सर ने, क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे इनकम आगे बढ़ रहा है, हमारे रिलेशंस लोगों से आगे बढ़ रहे हैं। सर के साथ आज 5 लाख लोग जुड़ चुके हैं। 5 लाख। उन्होंने गीतांजलि की एक स्टोरी बताई थी कि एक फरिश्ता आया था, एक भिखारी ने उनको केवल एक छोटा सा कुछ चीज दिया, बाद में वो सोना हो गया, ठीक है। तो साथियों, इन सारी चीजों को सुनने के लिए हमारे मुंह से केवल, आप मूवीज होती है ना, मूवीज को से पहले एक वो चलता है, जस्ट 1-2 मिनट का ट्रेलर चलता है, तो ये केवल हम ट्रेलर बता सकते हैं। पूरी मूवीज देखने के लिए, पूरा स्टोरी जानने के लिए आपको सर को दोबारा सुनना पड़ेगा। तो इस बार जो हमने एक गलती किया कि कुछ साथियों ने कि वेटिंग में आने के बाद, कोई दिक्कत होने के बाद वो इंतजार, धैर्य नहीं किए, उन सब के लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक बार सर को फिर से सुने। जो मिस किए हैं उन्हें अब किस कर ले, उन्हें पकड़ ले इस बार, क्योंकि गीतांजलि स्टोरी में बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया कि मैंने अपना सब कुछ क्यों नहीं दिया। अगर मैं सब कुछ दे दिया होता तो मेरा सब कुछ सोना हो चुका होता। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि सर के मुंह से दोबारा आप कभी सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, लाइफ चेंजिंग स्टोरी है साथियों। उन्होंने हे पत्थर तू सोना बन जा, ए पत्थर तू सोना बन जा, उसको भी इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया है, और उन्हीं के मुंह से हम दोबारा सुनेंगे।
आप पूरा सुनेंगे और उसे लिखेंगे, अपने जीवन में उसे धारण करेंगे। एक उन्होंने बताया कि वो पहले कमोडिटी से इक्विटी, फिर ब्रांड और सुपर ब्रांड कैसे बने, क्योंकि कोई भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले कमोडिटी में होता है ना। कमोडिटी मींस साइकिल मान लो, इक्विटी में मोटरसाइकिल या बाइक मान लो, ब्रांड में एलएमएल, बजाज, टाटा मोटर्स, हीरो होंडा, टीवीएस, कोई भी ब्रांड मान लो। लेकिन सुपर ब्रांड जब इंसान बनता है तो हायाबुसा, फरारी, ये सब। तो वो कैसे कमोडिटी से इक्विटी में आए, साइकिल से मोटरसाइकिल बने, मोटरसाइकिल से कैसे ब्रांड बने, कैसे हीरो होंडा या टीवीएस जैसे ब्रांड बन पाए, और आज कैसे वो सुपर ब्रांड है हायाबुसा, फरारी की तरह। ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं, आज वो हिस्ट्री मेकर है खुद अपने आप में। करना क्या है, सर ने बोला पेन पेपर निकाल के लिखना है, ब्रेन में नहीं रखना है, उसे पेन से निकाल के कॉपी में लिखना है। करना क्या है, क्यों करना है, जाना कहां है, पाना क्या है, हर चीज को कॉपी में, थिंक ऑन पेज, वो कर डालना है। सर ने बोला दिमाग में नहीं चलेगा, सक्सेस के लिए जरूरी है उसे पेज में लाने के लिए। और सेल के बारे में उन्होंने बताया 3 चीजें, है ना। कस्टमर की प्रॉब्लम को समझें, उनसे सॉल्व करें और कस्टमर मुस्कुराए। इन तीनों चीजों के बारे में सर से पूरी तरह से डिटेल हम सुनेंगे फिर कभी, सब चीजों को। असफलता के लिए ग्रह की वजह से सफलता बंद नहीं होती, आग्रह की वजह से बंद होती है। सभी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट इतना बेहतरीन तरीके से सर ने रखा कि पैसेंजर सीट में ना बैठे, आप ड्राइविंग सीट में बैठे। इतना जबरदस्त तरीके से, इतने जबरदस्त तरीके से उन्होंने बताया, एक एक चीज को, फैमिली की सिक्योरिटी को बताया उन्होंने, रीजन बताया कि क्यों मैं आज रिफ्लेक्शन, क्यों मैं ये कर पाया, क्योंकि वो अपने फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, पेरेंट को खुशी देखना चाहते थे। वो अपने लाइफ के बारे में बताया कि ट्रेन से यात्रा करने के लिए 15 रुपए भी नहीं हुआ करते थे तो मम्मी से मांगते थे। बाबा जब बोलते थे बातचीत बंद हो जाती थी, क्या कर रहा है ये सब काम छोड़ो को, लेकिन सर टिके रहते थे। जब टिके रहते तो बातचीत बंद हो गई थी। लेकिन जब पहली इनकम से सर ने कुछ चीज खरीद के दिया, पहले महीने की इनकम से 5,200 रुपए का कुछ चीज पापा को दिया। अब वो चीज क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, सर से ही आप सुनिएगा। वो चीज पापा को दिया, बाबा मुस्कुराए। और साथियों, जिनके घर में भी बाबा मुस्कुराएंगे ना, उनको सक्सेस होने से फिर कोई रोक नहीं सकता। आपके बाबा मुस्कुराए, ऐसा कुछ हमको करना है। हमारी मम्मी मुस्कुराए, हमारे बच्चे मुस्कुराए, हमारी मिसेस मुस्कुराए। हम हिस्ट्री लिख चुके हैं, बस प्रिंट करना बाकी है। आज हम जितना मेहनत करें उसका रिफ्लेक्शन क्या है, इनकम है। कंपनी ये नहीं देखती कि आप कितने दिन काम कर रहे हैं, आप कितना काम कर रहे हैं, वो देखती है कितना बिजनेस डाल रहे हैं, उस बिजनेस का आपको रिफ्लेक्शन देती है, कैलकुलेशन करके इनकम देती है। उसके लिए हमको बिजनेस डालने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, और हार्डवर्क में मजा लेना है। जितना आप मजा लेंगे उतना आपको सक्सेस बड़ा मिलेगा। ठीक है? उन्होंने कहा इफ वी आर नॉट रिच, यदि हम RICH अमीर नहीं है, क्यों नहीं है? उन्होंने कहा बिकॉज वी डोंट वांट टू रीच, क्योंकि REACH हम वहां पहुंचना नहीं चाहते हैं, पेन पेपर में लिखे हुए नहीं है, हमारे अंदर वो आग नहीं है कि वो हमें मिल सके। वो आग जलानी पड़ेगी, वो फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा और सूर्य की रोशनी सब तरफ फैली हुई है, लेकिन उस फैला हुआ को एक जगह फोकस जब किया जाता है, पावर कहां से हिलाया नहीं जाता, तब आग जलती है। लगाना आज बोलते हैं उनको, सर लोगों ने कहा डायमंड की रिंग है ना बनवा दें क्या, प्लेटिनम की रिंग। सर ने बोला आप सब मेरे डायमंड्स हो, आप सब मेरे प्लेटिनम्स हो। कितनी बड़ी बात सर, कितनी बड़ी बात। और एक चीज उन्होंने दिल दहलाने वाली बात भी कही कि आज का डेट कल 28 जून था, आज का डेट 28 जून है, 27 जून तक क्या आपने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया है रिनाटस वेलनेस में? पूरी क्षमता लगा दी, कोई भी चीज बचा ना रहा हो। सबका जवाब कुछ ना कुछ एक्सक्यूज आएगा, सबके पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज होते हैं, ये थोड़ा सा तो चूक गया। लेकिन हमें अगर सक्सेस होना है तो वो चूक को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। हमें करना पड़ेगा, करके दिखाना होगा। ये किसके लिए? फैमिली के लिए, फैमिली के लिए। आज हम काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं हमें भटका देते हैं, हमारे यहाँ ये बड़ा इनकम, ये बड़ा इनकम। बिकना नहीं है। अगर हम रिनेटस वेलनेस में आने के बाद छोड़ के कहीं और जाते हैं, बिक जाते हैं, तो बिकना नहीं है। साथियों, सर ने बोला कि 1 साल काम कर लो, 1 साल में आपकी काबिलियत इतनी हो जाएगी कि आप खरीद पाओगे, आपको कोई खरीद नहीं पाएगा।
आपके अंदर खरीदने की ताकत आ जाएगी, आपको कोई खरीद नहीं पाएगा। साथियों, इतनी बड़ी बात सर ने बोली है। आप फैमिली के बारे में उन्होंने ये कह दिया कि आपका फैमिली में आपका बच्चा BMW में बैठने का उसको हक है, आपके बच्चे को 5 स्टार होटल में खाने का हक है, आपके पापा को हक है कि अच्छी सोसाइटी में रहे, आपकी बेटी को हक है कि वो जो बनना चाहे बने, चाहे डॉक्टर बनना चाहे, बड़ी इंजीनियर बनना चाहे, जो बनना चाहे, उनका हक है। अगर आपने रिनाटस वेलनेस ज्वाइनिंग किया है और ज्वाइनिंग करने के बाद उनको लग्जरी लाइफ नहीं दे पा रहे हो, साल भर हो गया काम कर रहे हो, 1.5 साल हो गया काम कर रहे हो और लग्जरी लाइफ अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हो। कुछ ना कुछ तो है, पूरा एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं। साथियों, एफर्ट्स लगाएं। उन्होंने सेल्फिश हो जाने को बोला कि आप सेल्फिश हो जाएं अपने लिए। अपलाइन क्या कर रहा है वो ना देखें, डाउनलाइन क्या कर रहा है ना देखें, आप क्या कर रहे हैं वो देखें। टाइम बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है टाइम, क्योंकि पैसे से ज्यादा कीमती। सर ने कहा टाइम इज नॉट ओनली मनी, टाइम इज मोर देन मनी, टाइम इज ए करेंसी। In case your time, if you not use it, you lose it. Ready-made. कितनी बड़ी बात बोल दी सर ने। एक एक पल कीमती है, एक एक मिनट कीमती है, एक एक घंटा कीमती है। अगर हमारी उम्र, जैसे मेरी उम्र हो गई 40 साल, है ना, ये 8 जुलाई को 40 साल हो जाएगी। 40 साल हो जाएगी, कितने साल जीऊंगा? उतने साल इनटू दिन में होते हैं 24 घंटे, इनटू 365 दिन। मेरे पास कितने घंटे बचे हैं जिंदा रहने को, लाइफ को अच्छे गुजारने को, वो मेरे हाथ में आते हैं। अब 1 घंटा मैंने वहां पे उस जगह निकला है, डिस्ट्रैक्शन में निकाला, जहां से मेरे को आउटपुट ज्यादा नहीं आ रहा है, मतलब खत्म 1 घंटा मेरा। वो कीमती टाइम को, टाइम की वैल्यू समझना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सफलता, हमारी सफलता हमारे ही हाथ में है, हमारे हाथ में है। साथियों, 3 जुलाई को कंपनी का बर्थडे है, उस दिन बड़े रूप में प्रमोशन होगा, सोशल मीडिया प्रमोशन, फेसबुक, यूट्यूब सब लाइव होंगे। वहां पे मौका है सबके पास। हमको अपने बेटे का हीरो बनना होगा, पत्नी का हीरो बनना पड़ेगा। आप अपने माता के हीरो बन सकते हैं, पिता के हीरो बन सकते हैं। वो मौका दिया है रिनाटस वेलनेस ने, इसका यूनिक प्लान ने वो मौका दिया है। सर ने कहा रिनाटस इज पाथवे ऑफ अनलिमिटेड सक्सेस। लिमिटेड सक्सेस के लिए नहीं आए हम यहाँ पे कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए के लिए, ना महीने के लिए आए हैं, ना हफ्ते के लिए आए हैं। हम अनलिमिटेड सक्सेस के लिए आए हैं। डू योर एक्सट्रीम। अपनी क्षमता का प्रदर्शन हायर लेवल पर। दुनिया का हर बड़े काम हम कर सकते हैं, दुनिया की हर बड़ी चीज हम खरीद सकते हैं। इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी रिनाटस वेलनेस ने दिया है। नेटवर्क इंडस्ट्री में इतना बड़ा और इतने कम टाइम में रिनाटस वेलनेस ने दिया है। इश्यूज आएंगे, परेशानियां आएगी, क्योंकि कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है, लेकिन हम बड़ा करने वाले हैं। दुनिया देखती रह जाएगी। इश्यू में फंसे नहीं रहना है, इश्यूज आएंगे। और साथियों, लास्ट में सर ने एक होमवर्क दिया कि रात के 2 बजे आप अपनी फैमिली को देखिए, उठ जाइए, अलार्म लगा लीजिए। अभी दिन के दोपहर के 2 बजे हमारी मीटिंग हुई और सर के पिक के सामने आप देख पा रहे हैं 2 बजे का टाइम है, लेकिन सर ने कहा था रात के 2 बजे, दिन का 2 बजे तो जूम की मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, लेकिन रात के 2 बजे आप उठिए, उठकर अपनी फैमिली को देखिए, अपनी मिसेस के चेहरे को देखिए, सुकून भरी नींद। बच्चों को देखिए, सुकून भरी नींद। मम्मी के कमरे में जाके देखिए, पापा के कमरे में जाके देखिए, सुकून भरी नींद सो रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आप साथ हैं, आप साथ हैं। आप एक बार सोचिए, एक अपना फैमिली फोटो, अभी के समय में तो मोबाइल है, फोटो मोबाइल में रहता है, फैमिली फोटो आप निकाल लें पुराना एल्बम से, उस एल्बम से अपने फोटो को, सबका चेहरा मुस्कुराता हुआ है, अपने फोटो को एक बार डिलीट करके देखें, रिमूव करके देखें और आंख बंद करके सोचें, क्या वही मुस्कुराहट फैमिली में रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? कि वो मुस्कुराहट फैमिली की आपके कारण है। तो क्यों वेट करते हैं? 1-1 घंटा कीमती है। उनको वो सारी चीज हम दे सकते हैं, वो सिक्योरिटी दे सकते हैं जो उनको देने के बाद हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारी आत्मा खुश रहे। पैसे के लिए कभी उनको हाथ फैलाना ना पड़े, हमारी आत्मा खुश रहे, क्योंकि रिनाटस वेलनेस
आप रूल्स रेगुलेशन में देखेंगे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है, और रूल्स रेगुलेशन इतना स्ट्रॉन्ग, कंपनी ने इतना लीगल को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, इतना लीगल। अभी केवाईसी सबको करनी है 30 तारीख तक, इतना लीगल, हम रहे ना रहे फैमिली को सिक्योरिटी मिलेगी, इतना ज्यादा लीगल। आप कल्पना करके देखिए कितनी बड़ी चीज हम देके जा सकते हैं। लेकिन हमें साथ रहना है, परिवार को सारी खुशियां देना है, साथ रह के। लेकिन स्टेपनी होता है ना एक कार में, स्टेपनी की तरह सोच लेना है कि टाइम ज्यादा नहीं है, कम टाइम में सफल हो जाए, और सफल होने के बाद परिवार के साथ एंजॉय करें टाइम को। साथियों, बातें बहुत हैं और जितना ज्यादा सर ने बताया वो पूरी बातों को बोलना संभव नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सर से हम प्रेरणा लें, और प्रेरणा लेकर उनकी बातों को ध्यान में रख के आगे बढ़ते जाएं, और दोबारा जब भी मौका मिले सर को सुनने का, तो पूरा कॉपी पेन लेकर पूरी तरह से आत्मसात होकर ईयरफोन लगाकर सारे काम को छोड़कर उनको सुने, क्योंकि बहुत ही इमोशनल उन्होंने स्टोरी बताया, मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल, सारा चीज को उन्होंने कॉम्बिनेशन किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज व्यक्तिगत अनुभव के साथ, पढ़ी हुई चीजें नहीं, व्यक्तिगत अनुभव के साथ रही। साथियों, आई सैल्यूट हिम, बहुत रेस्पेक्ट आ रहा है मुझे सर के प्रति। इसी के साथ मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा और बुलाना चाहूंगा बैक टू होस्ट मिस्टर मनोज मिश्रा जी को, आप सबके जोरदार क्लैपिंग के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू दिनेश सर। दोस्तों, आपने सुना सुब्रत दत्ता सर की कहानी, दिनेश सर की जुबानी। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं एक ऐसे शख्सियत के पास जिनकी बातों से हम लोग ऊर्जावान हो जाते हैं, जिनके इशारे से ही हम लोग के पास कमीशन भाव से बढ़ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को सुनने के हम लोग सुनने दोस्त चलेंगे, जिन्होंने सुब्रत सर के साथ बहुत समय गुजारा है, बहुत समय बिताया है। तो उनके मन में सुब्रत सर के प्रति क्या चीज है, क्या चीज सीखने लायक है, वो चीज हम लोग को गाइडलाइन करेंगे। हम लोग ग्रेट अपलाइड, ग्रेट सीनियर में सबसे ताली तो मतलब नहीं बजा सकते हैं क्योंकि जो मीटिंग है, लेकिन एकदम मुस्कान के साथ हम लोग इनवाइट कर रहे हैं अब्दुल रहीम सर को। सर, आपका स्वागत है। सर, आपको होस्ट है, अपने आप को अनम्यूट कर ले सर। वेलकम सर। रहीम सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। वेलकम सर, वेलकम सर। Yes, my dear. Rocking Renas. रॉकिंग सर, सर। आज हमारे अटेंडेंस 276। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है माय डियर। आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा दत्ता जी, सुब्रत दत्ता जी, उनके विषय में जो कॉल किया, और लगभग कितने टाइम होंगे, 2-2.5 घंटा से 2-2.5 घंटा तक उन्होंने बात किया। और उनके उस 2-2.5 घंटे की बात में सारे सब कुछ था। जहां तक जितने लोग पार्टिसिपेट किए थे सब लोग बूस्टेड हुआ। माय डियर्स, बहुत अच्छा लगा था। हमारा ये दत्ता जी, सुब्रत दत्ता जी, इनके बारे में किस तरह से क्या बोले, इनका पर्सनैलिटी, एक बिजनेस माइंड एक तरह का होंगे, एज ए एजुकेटेड पर्सन एक साइड होगा, इमोशनल पार्ट और एक साइड हो सकता है, सिंप्लिसिटी और एक साइड हो सकता है। मैं आपको एक चीज से शुरू करना चाहता हूं कि मैं मेरा जिंदगी में आज तक जो कुछ भी हूं, मुझे मेरा मार्गदर्शन जो माने जिसके लिए यहां जिस पोजीशन में हूं, दत्ता जी इज वन ऑफ देम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। 3 थिंग्स वर देयर, 3 चीज मेरा जिंदगी में चेंज लाया। मैं आपको कहूंगा माय डियर्स, आप लोग बहुत जानते हो, बहुत पुअर फैमिली से मैं हूं, बहुत गरीब फैमिली से। तो जो पैसा वाला होता था, उन लोगों के साथ छोटे से ही, बचपन से ही अंदर में एक खौफ, एक डर, एक एनोइंग था मन में। सोसाइटी के साथ एक दरार पैदा हो गया था। करना पड़ा, मुझे पढ़ाई करना पड़ा।
तो काम करते हुए पढ़ाई करना पड़ा, तो सोसाइटी के साथ हम मिल नहीं पाए थे उस तरह से। तो एक कंजर्वेटिव बन गया था। वो पढ़ाई, रिसर्च, पीएचडी किए कर रहे थे, तब भी कुछ कुछ मैटर में मेरे अंदर थे। अब एमएलएम में सक्सेस होने के लिए 3 चीज मेरा जिंदगी में काम आया। सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट फिलोसॉफी, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उस सब्जेक्ट से। फिलोसॉफी इज कॉल्ड द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। दूसरे में काम आया मेरा बड़े भाई जैसा महेश राम मोरान जी, उनका साथ मेरा पहले परिचय हुआ था, लेकिन काम उन्होंने स्टार्ट नहीं किए थे। उनसे मुझे 1000 करोड़ कमाने का मेंटेलिटी मिला, माइंड। पहले तो एक कार होंगे, एक घर होगा, वही सफिशिएंट। लेकिन उनका साथ, हमारा महेश राम मोरान जी के साथ बात करके 1000 करोड़ कमाने का मेंटेलिटी मेरा बना। उतना ब्रॉड माइंडेड, उतना दूर का सोचना मेरा माइंड में था नहीं। और फिर हमारा दत्ता जी के साथ फर्स्ट मेरा मुलाकात हुआ था। उनका साथ फोन में बात हुए थे। एक दादा तब तापस विश्वास जी तब थे, उनका फिजिकली ही केम टू मी, और फोन में एक बार बात हुआ था उनके साथ। और फोन में जब बात हुआ था तब मैं एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं उनको कहा था कि मैं जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट में था, उस कॉन्सेप्ट का बंगाल में सबसे टॉप लीडर जो है, उस लीडर सर आप बनेंगे। और हम लोग उस लीडर के साथ जो आसपास में 10-12 जोन है डायमंड, मतलब रिप्यूटेड ब्रांड, हम लोग उस जगह पे जाएंगे। तो दत्ता जी ने मुझे कहा ना, आप बनोगे उस सर जैसा। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। प्रीवियस कॉन्सेप्ट में बंगाल में सबसे टॉप पार्टनर था, 20-22 लाख वो भी महीने में कमाता था। तो उस जैसा आप बनोगे। तो वो तब मुझे लगा कि सर मुझे पम दे रहा है क्या, लेकिन उनका बातचीत से ऐसा लगा नहीं। सीरियसली ही वाज टेलिंग मी। दत्ता जी से मुलाकात हुआ था फर्स्ट रेनेटास का सेकंड रिट्रीट, तब ऑफिशियल रिट्रीट नहीं बना था। बिजनेस प्लान आज जैसे बिजनेस प्लान में है, तब नहीं था। और जब गया दार्जिलिंग, तब देखा दत्ता जी और हमारा सुमित देवनाथ जी दोनों ही यंग, मुझसे शायद उम्र में छोटा। वो लोग रेनेटास का माने ये टी शर्ट दे रहा था। तो एक जन था, मुझे बोला कि उनके साथ बात करने के लिए आइए परिचय कर देता हूं। मुझे अच्छा नहीं लगा दत्ता जी को देखकर, ना दत्ता जी को देखकर अच्छा लगा, ना सुमित जी को देखकर अच्छा लगा। मुझे नहीं लगा कि इतना बड़ा लीडर है। तो मुझे मैं समझा था थोड़ा मोटा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा माना पर्सनैलिटी अच्छा रहेगा, जैसे होता है ना 5.5-6 फीट का इंसान, ये वो बातचीत में अलग सा ये होगा, फेस में अलग सा होगा। ये तो अलग सा दिख रहा है, तो अच्छा नहीं लगा था। लेकिन माय डियर्स, जितना उनका करीब जाता गया, उनका क्वालिटी मैं आपको किस तरह से बताऊं। सबसे पहले मैं कहूंगा, ये जो 3 चीज मैं बोला, एक मेरा फिलोसॉफी, दूसरा महेश राम मोरान, तीसरा जो था वो है हमारा दत्ता जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टीचिंग मुझे दत्ता जी से मिला था, थैंक्स टू हिम माय डियर्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरी सोच, उसका नॉलेज दत्ता जी से मुझे मिला था। और दत्ता जी ने मुझे कुछ बुक्स भी दिए थे, माने ऑनलाइन बुक्स, सर ये पढ़ो ये बोल के। तो उनका अंग्रेजी, आई कैन स्पीक अप इन इंग्लिश, बट उनका अंग्रेजी अलग है, काफी ज्यादा नॉलेज रखता है। तो मैं देखा अंग्रेजी में फास्टर, मैं उनको देखा नॉलेज में बेहतरीन नॉलेज का भंडार। जितना उनका पास गया उतना मुझे देखने को मिला। एक लीडरशिप में मैं जैसे सोचा था कि बंगाल का टॉप लीडर मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। तो फर्स्ट मुलाकात में मुझे दिखा नहीं अफेयरेंस से, लेकिन उनका सब जब बात करता गया, तब एक के बाद निकलता गया, अरे क्या ग्रेट पर्सनैलिटी है। उनका अंग्रेजी हो, उनका सोच का बात बताऊं आपको। मैं आप लोगों को बताया था सर कि मेरा एडबस्टर का घर था। तो एडबस्टर का घर था, घर में बाथरूम भी नहीं थे। बगल वाले घर में मेरा भाई का एक ही साथ रहते थे, फिर भी तो उनका एक कॉमन बाथरूम, वहां जाते थे। और एडबस्टर के घर में वो जो ट्यूबवेल का पाइप होता है, सेकेंड हैंड पाइप एडबस्टर के साथ अटैच रहता है। तो उस पाइप में पंखा लगा हुआ था, जो पंखा जब घूमता था तो साइड वाले बगल वाले घर में भी सुन पाता था कि पंखा घूम रहा है उस रूम में। तो ये अचानक एक दिन दत्ता जी ने मुझे बोला कि मैं आपके घर आ रहा हूं। मेरा घर आ पा रहे हो? घर में भाई को बोला, बीवी को बोला, ये तो घबरा गए, घर आएंगे तो क्या खिलाएंगे उनको? तो चिकन कैसे, क्या चिकन होगा? तो देसी चिकन, देसी भी और पोल्ट्री दोनों लाए। बीवी, मेरा भाई भी अच्छा पकाता है खाना, सब मिलके खाना भी पकाया। ऐसा लगा कि मुझे ऐसा भी एक बार फीलिंग्स हुआ, मुझे अंत में बोलेगा कि टाइम का शेड्यूल की वजह से
नहीं आ पाया रहन जी, बाद में आएंगे। मुझे लगा ऐसा स्थिति होगा। मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। उनको पता है, मैं बार बार बोला हूं मेरा रहने का जगह, मैं एडवास्टर के घर में रहता हूं सर, ये ऐसा एक ही ये हो वैसा है, तो कैसे हम उनको माने वो आएंगे, हम कैसे सोच सकता हूं। पर अचानक मुझे फिर कॉल आया, मैं बार बार दुआ कर रहा था कि अचानक मुझे बोलेगा कि सर टाइट शेड्यूल की वजह से मैं नहीं आ पाया, लेकिन उन्होंने मुझे फोन किया कि सर मैं आ गया, अब बताओ कहाँ आना है। अरे सर तो आ गए सर, आ गए, मेरा घर में कहाँ बैठने देंगे उस ये मेरे रूम में, वहां बैठने दिया। उनका साथ ड्राइवर था सुजंदा, बहुत अच्छा इंसान, वहां खाना दिया, और देसी भी था पोल्ट्री भी था। मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो, मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा है। माय डियर, एक बात मैं आपको और कहूं, ये जो कास्ट कम्युनिटी वाले मैटर है ना, हिंदू मुस्लिम वाले मैटर, सॉरी टू से बहुत ये से मैं फेस किया था, कुछ इंसिडेंट मेरा अंदर था, और मैं आपको पहले से कह रहा हूं, गरीबी की वजह से हो, सोसाइटी के साथ में मिलजुल नहीं पाए थे। तो एक मैटर मेरा यहाँ था, मैं प्रैक्टिकली 2-3 बार फेस किया था कि ये माने ये कम्युनिटी वाला मैटर जो होता है, खाना पीना थोड़ा माने रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो मुझे ये भी सोचे थे कि दत्ता जी आएंगे तो माने आसाम से इतना कैजुअली आ रहा है, तो वो आए भी और हमारे घर में खाए भी, एकदम लाइक ए ब्रदर, लाइक माय ओन फैमिली मेंबर। क्या खाना था, कहाँ बैठने दिया, क्या था, कुछ भी नहीं था। इतना अंदर खाना कैसे जा रहा है, कितना टेस्टी है वो बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक्सप्रेशन हो रहा था, इतना अच्छा लगा था माय डियर। दत्ता जी उस तरह का लीडरशिप, मुझे उस दिन में हैरान हो गया था, और मैं सोचने से मजबूर हो गया था कि ये है इतना बड़ा हस्ती। तब उनका शायद 8-9 लाख तभी उनका वीकली कमीशन लगभग चालू हो गया था, लेकिन हमारा घर आए थे और खाना भी खिलाए, और उनका जो एटीट्यूड उस तरह का था, मुझे बहुत कुछ सीख मिला था, बहुत कुछ। मैं आपको कहूं, उनकी पर्सनालिटी की बात करेंगे, बहुत कुछ सिंपलिसिटी में आता है। सिंपलिसिटी से जाने से पहले एक चीज और कहूंगा, मैं जो कार खरीदा था सर, उस कार खरीदे में 1 लाख रुपया वो सर ने मुझे दिया था। उस कार का मैंने सोचे नहीं थे कभी, उस तरह से माने जिस तरह से सिचुएशन बना था, जिस तरह से खरीदे थे, उस तरह से खरीद पाएंगे ऐसे नहीं सोचे थे। थोड़ा लेट फेट होगा शायद, लेकिन हमारे दत्ता जी ने बोला कि कार लो, आई एम गिविंग यू 1 लाख। सर ने मुझे 1 लाख, सो थैंक्स टू हिम। ये जो मेरा कार है, इस कार में उनका कॉन्ट्रीब्यूटेड है, उनके लिए ही मैं कार खरीदने का क्षमता मुझे मिला। उनका इस अमाउंट में उनका 1 लाख रुपए भी है। तो लीडरशिप की जगह पे एक लीडर के साथ, एक लीडर होके मेंबर के साथ, डाउन लाइन ग्रो लाइन के साथ किस तरह से बिहेव होना चाहिए, मैं उनसे सीखा था सर। माय डियर्स, हमारा दत्ता जी का एक बात और कहूंगा, अभी लाइन में है दीपजीत मित्र नाम का, उनका अपना मौसी का लड़का। एक बार दत्ता जी ने मुझे फोन किया कि सर मेरा भाई, मेरा मामा, भाई मतलब मेरा भाई, मेरा मौसी का बेटा, मेरा अपना मामा, मैं चाहता हूं आपका टीम में ज्वाइन करे, आपका डाउन में। मैं सोचा सर आप मेरा टीम उनको देंगे क्यों, आप अपना भाई को करोड़ों रुपया मैंने कुछ भी कर सकते हो उनके लिए, तो आप मेरे टीम में दोगे, या बहुत सारे एजुकेटेड और भी है, मेरा क्रॉस लाइन है, गुट्टे जी के टीम में दे सकते थे, लेकिन सर ने बोला कि नहीं, आप ही के टीम में देना है। माय डियर, आज मैं कहूंगा ये मेरा वो सौभाग्य मुझे मिला है, और दत्ता जी जैसे वो शख्स उस तरह का सोच है कि मेरा टीम में उनका भाई अभी लाइन में है, मतलब जूम में है, दीपजीत मित्रो, और भी जूम में है उनका मामा का बेटा तुहिन मजुमदार, उनका अपना मामा जिनका मैं घर गया, उनका मौसी के घर गया, मतलब सबको उस तरह उन्होंने कहा कि सर घर जाना और मेरा मौसी को प्रणाम करना आप। वो मौसी मुझे बहुत प्यार दिया था बचपन में। तो माय डियर, उन्होंने मुझे ये समझाया कि मेरा जो घर है, मेरा जो फैमिली है, आप अपना घर, अपना फैमिली समझ सकते हो। तो वो एक लीडर जो है कि एक उनका साइड में उनका जो ग्रो लाइन हेल्प लाइन है, उनका साथ जो रहने वाला है, उनका दिमाग में ऐसा सोच डालता है कि हम लोग सब फैमिली मेंबर्स है, हमारा मौसी आपका मौसी, हमारा मौसा आपका मौसा, हमारा मामा आपका मामा। इस तरह का सोच मैं हैरान हो गया था कि वो उनका अपना लोग, अपना माने रिलेटिव्स जो मेरा टीम में है, मेरा डाउन लाइन से माय डियर्स, तो उनका सोच इस तरह इतना ऊंचा सोच का
इंसान है हमारा दत्ता जी। माय डियर्स, हमारा दत्ता जी आप लोगों को पता नहीं, हमारा दत्ता जी बहुत अच्छा कविता बोल सकता है। माय डियर्स, आप सुनोगे, हम लोग जब रहते हैं रात का 2, 2:30, 3, 4 बज गया, बातें चल रहा है और इतना अच्छा कविता बोलता है। वो मिमिक्राई भी कर सकता है, कॉपी ऑफ वॉइस। मैं उनका मुंह से लगभग 7-8 मैंने मिमिक्राई सुना। ये कोई आसान बात नहीं है सर। मेरा वॉइस का कॉपी, मतलब किसी का भी वॉइस का कॉपी हमारा दत्ता जी कर सकता है। और जब वो करता है इतना अच्छा लगता है, हम लोग रहते हैं तो ये आर्ट भी उनके अंदर थे और है उनके अंदर। अच्छा कविता भी बोल सकता है वो हमारा सर, मिमिक्राई भी कर सकता है। माय डियर्स, हमारा सर सिंप्लिसिटी मैं बताऊं, उनका घर गया था, 3-4 दिन रहा था और जब था तब गुट्टे जी भी थे, सुमंतो देव भी थे, हमारा तापस विश्वास जी थे और 2-3 जन था। हम लोग 6-7 जन था, 6-7 जन एक नाइट था और मैं और तापस जी काफी दिन था, 3-4 था वहां। आप लोग हैरान हो जाओगे, अच्छा से सुन लीजिए आप लोग हैरान हो जाओगे, अच्छा से आप लोग सुन लो। अभी भी हमारा दत्ता जी के घर में एसी नहीं है। हमारा दत्ता जी का घर देखोगे तो आप, मुझे बोला गया था कि सर मेरा घर गांव में है, तो उतरने के बाद बोला कि सर घर आ रहा हूं आपका, तो घर आ रहा हूं तो मुझे डायरेक्शन देता गया। तो जब मैंने टोटो में चढ़ा, टोटो मतलब ये ई रिक्शा में चढ़ा और बोला कि उनका वो गांव में जाना है, तो गांव बहुत भीतर है, तो लगभग 2.5-3 किलोमीटर अंदर गया। तो यहां सर कैसे आता है, उनका कार कैसे आता है, किस तरह से, इतना छोटा रास्ता, पूरा गांव, दुकान भी कुछ नहीं है, गांव पूरा, फिर माठ भी आता है, मतलब फील्ड पूरा खाली, सिर्फ धान का खेत, माने सिर्फ खेती है, लगभग 1 किलोमीटर। फिर जब उनका घर गया तो घर जाके देखा, उनका घर में शायद नीचे 3 रूम है और हाली में ऊपर 2 रूम बनाया। तो उनका जो छत है, छत में आधा जगह पे रूम बना और आधा खाली। मैं देख के हैरान हो गया, तब मेरा घर बनना शुरू हो गया था। मैं इतना पैसा खर्च करके घर बना रहा हूं और सर का इतना पैसा है। बाथरूम सिर्फ उनका अच्छा था, मतलब एकदम HD 3D बाथरूम, बाकी रूम सब नॉर्मल रूम है सर। ऊपर के रूम में थे हम लोग, वहां मैं बोला सर आप कैसे रहते, आप एसी नहीं लगाए, तो ऊपर का रूम में देखिए ना इतना हवा है, जरूरत नहीं है, हम सब नेचुरली अच्छा लगता है। मैं हैरान स्टान यार, मैं सोचता गया इतना पैसा है और मैं अपना घर बना रहा हूं। मेरा घर में तब काम चल रहा था, तो मैं इस तरह का घर बना रहा हूं, वहां टाइल्स लगाऊंगा, तब टाइल्स का टाइम नहीं आता, तो मैं टाइल्स लगाऊंगा, मार्बल्स लगाऊंगा, फिर ये करूंगा, वो करूंगा, और सर का घर में इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये ऐसा क्यों किया, क्या सोच के किया? तो मेरे मन में खलबली मच गया कि ये पॉइंट में उनको पूछूंगा, अलग से पूछूंगा। खाना खाए उनके माँ के हाथ से, वही नॉर्मल खाना, इतना अच्छा लगा, एक माँ जैसे। मेरा तो माँ नहीं है माय डियर्स, दूसरों का माँ देखता हूं तो मुझे जेलस फील होता है, आज भी जेलस फील होता है। जब रास्ते में कोई भिखारी भीख मांगती है, कोई औरत, मुझे लगता है कि इसका बेटा नहीं है, बेटा छोड़ दिया है इस औरत को भीख करने के लिए। इस जैसा औरत अगर मेरा माँ कोई होती तो कितना अच्छा होता। तो माँ से मुझे जेलस फील होता है, आज भी मुझे जेलस फील होता है। तो दत्ता जी का माँ उस रोज जो मुझे खाना खिलाया था, उस एक ही साथ हम 4-5 दिन बैठ गए और उन्होंने एकदम बैठ के अपना हाथ में परोसा। अरे क्या बताऊं, उनका वो मदर भी उस मैंने किस तरह का, एक नौकर चौकर रख के कर सकते थी, लेकिन ऐसे नहीं यार, बार बेटा, वो बेटा देयर वाज नो एनी आर्टिफिशियलिटी एट ऑल। वो गांव के है, दिल से देहाती है, दिल से बात करते थे। तो शी वाज द मदर ऑफ आवर दत्ता जी। अपने हाथों से खाना परोसा, खाया, उधर जी भर के खाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खाए थे, बार मांग के खाया। मैं अपने माँ से मांग रहा हूँ, ऐसा लग रहा था। उसी तरह से वो यूटेंसिल के पास बैठे, वो ढक्कन उठा के दे रहा था चम्मच में, अच्छा लग रहा था मुझे वो। माय डियर्स, उनके माँ को मैं पूछा, आंटी आपको पता है कि आपका बेटा का अर्निंग कितना है? तो आपको नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ इतना सोच लीजिए कि उनको नहीं पता है उनका बेटा कितना कमा रहा है। तो इतना कमा रहा है, मैं कुछ नहीं बोला, मैं अंदर ही सोचा इतना कमाता है हमारा सर। तब सर का 20-25 लाख वीकली आना चालू हो गया और उनका माँ को बिल्कुल ही नहीं पता।
फिर मैं रह नहीं पाया, तुरंत हाथ धोया, फिर सर को पूछा अलग जाके, सर एक तो आपका घर का मैटर, मैं तो पूछने वाला हूँ कि इस घर में आप कैसे रहते हो, किस तरह से रहते हो, आप क्यों ऐसे रहते हो। लीडर लोग आता है, हम लोग तो अपना है कोई बात नहीं, तो कोई दूसरा भी तो आ सकता है, आप इतना कमाते हो और ऊपर से आपको माँ को नहीं पता आप कितना कमा रहे हो, आपका अर्निंग कितना है। तो ना मेरा हार में सोल्जर में हाथ दिया और आहिस्ता आहिस्ता, बहुत टैलेंटेड इंसान है यार, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा कि रूट को नहीं मूल, बांग्ला तो कहता है मूल, रूट को नहीं काटना नहीं है, रूट को कभी काटना नहीं है सर। फ्लाइट में ये ले सकता हूँ, ফোনটা বারবার ওই নাম্বার বল, আমি জুম করে আছি, অসুবিধা হচ্ছে তো বাইরে বাইরে বল, বারবার ফোন করছে। उन्होंने कहा सर रूट काटना नहीं चाहिए, मैं मेरा उन्होंने कहा कि मैं आप पेरेंट्स को मैं मेट्रो सिटी कलकत्ता ले जा सकता हूँ और बहुत बड़ा फ्लैट में रख सकता हूँ, लेकिन वो लोग रह नहीं पाएगा। उन लोगों का सुबह में वो धान का खेत, वहां जाना चाहिए, सुबह का ताजगी हवा, ये जो नेचुरल, ये उनको चाहिए। शरीर में मिट्टी लगा होगा, इसमें ही उन लोगों के लिए अच्छा है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी बोला कि किसी ने नौकरी पाके मम्मी को, पेरेंट्स को लेके गया था अपने जगह में, लेकिन बीमार हो गया था, उसका गांव में ही कोई, उनका गांव में ही कोई, और वो आदमी बीमार होके, वो पापा बीमार होके बेटा फिर गांव में तो आया, लेकिन वो आदमी और जिए नहीं, मर गया था। तो सर ने बताया कि ये लोग को रूट जो है उसको काटना नहीं चाहिए। माय डियर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका बात। आज भी उनका फैमिली उसी घर में है, आप लोग कभी देखने का मौका मिलेगा तो आप हैरान हो जाओगे कि इस जैसा इंसान यहाँ इस तरह से रहता है। और रहा बात वो अर्निंग का मैटर, तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है सर, वो पता चल जाएगा। अभी उनका मम्मी को पता जरूर है कि फ्लैट इधर उधर हो गया, खरीद चुका है सर ने, इतना कार है, इतना रुपए का या ऐसा वैसा, लेकिन फिर भी नहीं बताएगा मेरा वीकली 40-50 लाख रुपया, नहीं बताएगा, शायद नहीं बताए होंगे। अगर दूसरे से सुना है तो बात कुछ और, हमारा दादा दत्ता जी ने नहीं बताए। उन्होंने कहा मेरा वाइफ को भी उस तरह से नहीं पता, उस तरह से नहीं पता। दुनिया के हर सब खुशियां मैं उन लोग पर निछावर करता हूं और करूंगा, दे आर एंजॉयिंग इट, पर वो जरूरी नहीं है उसमें। उन्होंने और एक स्टोरी बताया, मैं बोला कि सर आप गांव, आप इस तरह से उनका कपड़ा देखेंगे आप हैरान हो जाओगे माय डियर। यही 7-8 दिन पहले कलकत्ता में मुलाकात हुआ था, दत्ता जी ने कल रात को बोला भी था शायद अपना स्पीच में। तो हम वहां मुलाकात करने गए, तो सर को देख रहा हूं कि स्लीपर पहना हुआ है, चोटी कहते हैं बांग्ला में, स्लीपर पहना हुआ है और नॉर्मल ट्राउजर, कंधे में एक बैग। पता भी नहीं चलेगा आपको कि ये इंसान महीने में करोड़ों रुपए कमाने वाला है। मैं सोच रहा था कि कहीं जहां जाके चाय पीने जाएगा कहीं, या रास्ते में जो गुजर रहा है लोग, ये लोग थोड़ी रियलाइज कर पाएगा ये इंसान, ये शख्स जो महीने में करोड़ों कमाता है नॉर्मली। उनका पीछे एक बॉडीगार्ड मिला है उनको, जो एक्स आर्मी, जो एक गन अपने साथ में है और सर के पीछे खड़ा हुआ है। तो उसका बॉडीगार्ड का शू पैंट शर्ट वो एकदम झक्कास है, लेकिन हमारा सर का एक स्लीपर है, एक ट्राउजर है, और ये लेके हमारा साथ बात किया वहां। ये है हमारा दत्ता जी, इतना सिंपल, इतना सिंपल, इतना सिंपल। उन्होंने कहा कि सर वो हमारा घर में एक मौसी आते थे, रिश्ते में गांव का मौसी पहले आते थे। जब हमारा घर थोड़ा, ये जो घर बना है ना, जब हमने कार लिया तब हमारा वो मौसी आना बंद कर दिया है हमारा घर। ये बात पता नहीं है आप लोग अभी जितने सारे हो, पता नहीं ये बात को कितना समझ पाओगे माय डियर। इसमें इस हर चीज के अंदर, उनका हर एटीट्यूड के अंदर, इफेक्ट के अंदर वो हम लोग को एजुकेशन है। वो सेम चीज में बाद में सब फेस किया, सारे सब कुछ में फेस किया कि सचमुच पैसा जब आता है, सर ने कहा पैसा जब आता है बहुत सारा मुश्किल लेके आता है। आपका रिश्तेदार, आपका ये अलग सा हो जाएगा माय डियर। तो ऐसा फेस हम भी किए माय डियर। जब हम गरीब थे तब बहुत सारे रिलेशन ठीक ठाक था, लेकिन जब पैसा हो गया तब वही रिलेशनशिप आपसे आपका दुश्मन बन जाएगा। हमारा दत्ता जी से पहले से वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया था कि वो मौसी आज हमारे घर नहीं आता है। तो हमारा दत्ता जी आज भी घर जाते हैं या घर में रहते हैं उसी तरह से सिंपल, वही स्लीपर पहन के, वही ट्राउजर पहन के, लुंगी पहन के उस तरह से रहते हैं। ये है हमारा दत्ता जी, ग्रेट पर्सनालिटी माय डियर। और एक बात कहूं, हमारा वो दिग्विजय मित्रो, जो उनका भाई, उनका एक इशू को लेकर दत्ता जी को मैंने 2 भला बुरा एक SMS में कह दिया। इस तरह का कह दिया कि मैं काम नहीं करूंगा या मुझे फर्क नहीं पड़ता इस तरह का। दत्ता जी ने बोला आपने ऐसा क्यों किया? मैं बोला कि
मैं आंसर बहुत रिजिडली आंसर दिया था, मैंने रिप्लाई किया था। तो रिप्लाई तो किया था, तब तक वो हमारा घर आए थे, तब तक मेरा कमीशन लगभग तब 30-32 हजार तब कमीशन मिल रहा था मुझे। तो वो देने के बाद मेरा पैनिक शुरू हुआ है, मतलब पैनिक नहीं, मतलब अंदर से एक बहुत कष्ट होने शुरू हो गया। तो फोन कैसे करेंगे ऐसा सोच रहे थे। तो 1.5-2 घंटा बीत गया। बीवी ने बोली मुझे कि आप उनके साथ शेयर किया, बीवी के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो क्या करें। तो बीवी बोला क्या मेरा नंबर से फोन करता हूं, दोनों एक साथ लाउड स्पीकर पे बात करते हैं, तो देखते हैं, ऐसा सोच रहे थे। तो पेट्रोल पंप गया मैं तेल डालने के लिए, अचानक फोन आया और हमारा दत्ता जी फोन करके बोल रहा है कि पानी, मतलब ये बीच बीच में बोलता था, मजाक जब हम लोग करते थे तब बोलता था कि जल देखे न वो, मतलब पानी देके पी लूंगा, तुमको निगल लूंगा, पानी देकर तुमको निगल लूंगा, ऐसा बात वो कभी कभी हम लोग मजाक में करते थे, सर बोलते थे। तो उस टाइम पे सर अचानक फोन करके मुझे बोला कि कुछ कोई वर्ड्स नहीं, मैं फोन रिसीव कर मैं देख के ये हो गया कि सर ने मुझे फोन किया, और फोन करके ये क्या मुझे आईडी ब्लॉक कर देगा, या मुझे बोलेगा आप काम मत करना, या मुझे डांटेगा, या क्या बोलेगा, मैं समझ नहीं पाए। मैं फोन रिसीव करते अचानक मुझे बोला जल देखे वो, मजाक से वही टोन में जब हम लोग मजाक करते थे। यार मेरा आंख में आंसू हो गया, मैं रोने लगा तब। ये सर गलती हो गया, मैं आगे से नहीं करूंगा, आपने फोन किया मुझे। तो उन्होंने भी इमोशनल हो गया उस टाइम पे, बोला कि मुझे भी खराब लगा, तो आपने तो कुछ बोला नहीं, तो बोला तो मैं तो आपको ज्यादा बोल दिया था, कोई बात नहीं। तो वो उस तरह का पर्सनैलिटी 2.5-3 फिर मुझे बोला मुझे अच्छा लग रहा है अभी आपसे बात करके, मुझे मेरा दिल में बहुत बहुत कष्ट हो रहा था। मैं घर में हूँ, ये वो बहुत पता चल रहा था, पूरा इमोशनल हो गया, मैं भी इमोशनल हो गया उस टाइम पे। तो फोन करके उस तरह का इंसान मुझे फोन करके, पहले फोन करके, आजकल के हम जैसे लीडर, मैं अब्दुल रहीम जैसे लीडर, हम लोग क्या सोचते हैं कि साला तुमने डाउनलाइन मुझे इस तरह से कट किया, चलो मेरे बगैर तुम काम कैसे करते हो, करो काम करो, मैं कुछ तुम्हारा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन तुम अपना ये से काम करो तो करो, देखते हैं। लेकिन दत्ता जी जैसे नहीं करते, शायद नहीं कर पाते, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उस तरह के उस जैसे सिचुएशन में फोन करके मुझे उस मजाक के वही ट्यून से मुझे बोला जॉल देके खा ले, इतना अच्छा लगा मुझे, आंख से आंसू लगे। और उन्होंने कहा कि बहुत कष्ट हो रहा था तब से। मैं उनको प्रॉमिस किया कि आगे से सर अगर आपके साथ मेरा कभी कुछ हुआ तो पहले सर मैं बात करूंगा आपके साथ, और ये नौबत आने ही नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं बीच में ऐसा होने से दिल और भी करीबी होता है। तो माय डियर, वो दत्ता जी है, उस चीज से अंदर से मेरा और कुछ जगह बाकी कभी कुछ बाकी नहीं है। आज भी मैं कह सकता हूं अगर दत्ता जी के सीने में कोई गोली आए और मुझे पता चले तो शायद मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा, और मैं श्योर हूं कि अगर उस गोली में मैं मर जाता हूं तो दत्ता जी मेरा पूरा फैमिली को संभाल लेगा। ऐसा उन पर मुझे भरोसा है, वो इंसान ही ऐसा है। तो उस जैसे इंसान के पास रहे तो ये जो काबिलियत, ये जितना कुछ मिला है हम लोगों को, ये सोच इतना बड़ा, इतना ऊंचा, ये हमारा दत्ता जैसे ही हमको मिला है। माय डियर्स, हमारा दत्ता जी का बात बोलेंगे तो खत्म नहीं होंगे डियर्स। उनका इतना ऊंचा सोच, एक एग्जांपल आपको मैं और देता हूं कि उस रोज गया था कलकत्ता, जब तब बोला कि मेरा 78 लाख रुपया मेरा ड्यू है सर। ड्यू मतलब लोग मुझे मांगा और मैंने दिया। वो मन का बहुत भला इंसान है, मैं काफी टाइम पैसे ले हूं, कई बार पैसे ले हूं उनसे, और आज तक उन्होंने मुझे 50,000 रुपये पाता है। He gets 50,000 from me still, अभी भी। तो उन्होंने बोला कि वो गांव वाले, वो रिश्तेदार, वो टीम वाले, सबसे परेशान हो टीम वाले, अच्छा से थोड़ा बात कर लेता हूं तो फिर एसएमएस कर देता है, लंबा करके 12 करके एसएमएस कर देता है, माँ बीमार है, ये बीमार है, वो बीमार है, थोड़ा पैसा आके देता हूं। तो फिर कुछ दिन बाद फिर दोबारा मांगता है, फिर जब कुछ देता हूं वापस देने का तो बोलता ही नहीं हूं, लेकिन अगर देता नहीं हूं तो रिलेशन खराब हो जाता है, और वापस का तो बात बोलेगा तो सवाल ही तो पैदा नहीं होता है। तो हम लोग पैसा देके, दुख की बात है कि 78 लाख रुपया मैंने दिया, तो अभी तक जो मिला मुझे वो है करवा सच, वो है कि खराब रिलेशन, वहीं पर अच्छा रिलेशन, पैसा देने से पहले जो था, पैसे देने के बाद वो रिलेशन खराब हो गया। माय डियर, ये भी हम लोग को सीख मिलता है, हम लोग को नॉलेज मिलता है। माय डियर्स, आप हम लोग कमाना शुरू कर दिए हैं। ये पैसा टीम में या रिश्तेदार या नेबर्स को देने से
आप रिलेशन खराब करोगे, खराब कर दोगे, जैसे हमारा दादाजी फेस किया। और मैं अब्दुल रहीम, मैंने बोला सर आपने इतने दिया हो, 7 लाख 8 लाख तो मैं भी दिया हूं, और आज भी मैं भी रिलेशन वो खराब ही हुआ है माय डियर्स। तो दत्ता जी, हमारा सुब्रत दत्ता जी का ये जो, एक बार मुझे सर, मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूं, कल दत्ता जी उतना टाइम को हमको वेट करवाया, आप लोग सबको पता नहीं चलेगा इतना टाइम क्यों वेट करवाया। इतना टाइम वेट करवाया, उनको बात उसी लोगों से करना चाहिए, करना था जो लोग धैर्य रखे, पेशेंस रखे, उनको सुनने के लिए उतावला रहे, और वो लोग सोएगा नहीं माय डियर। असली जो रिमर्स है वो लोग टिका रहेगा, चाहे रात का 2 क्यों ना बच जाता। वही देखने के लिए सर उतना वेट, जहां तक मेरा नॉलेज है, सोच बहुत ऊंचा है उनका, बहुत दूर का सोचता है। कितना दूर का सोचता है मैं आपको बता देता हूं। तो सर मुझे वो पैसा पाता है, तो एक बार मुझे फोन करके बोला कि आपसे मैं वो पैसा पाता हूं, आपको याद है? हाँ सर याद है। तो वो आपको दे देना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल दे देंगे। तो फिर मैंने उनको मैं बोला सर इस कमीशन हो जाता तब दे देंगे, ये आपका 15 दिन पहले का बात है। तो मैंने फोन किया सर, वो अकाउंट नंबर पैसे देने के लिए, जो अकाउंट नंबर पहले देते थे वो ठीक ठाक है क्या, यही पूछा। तो वो ठीक नहीं है। और आपको कौन बोला ना, आप क्या समझते हो कि आप मर्जी आप दोगे? तो मन बात ऐसा लगा कि उन्होंने जस्ट मुझे बोला आप थोड़ी मैं पैसा लूंगा तभी ना आप दे पाओगे, इस तरह का बात उन्होंने कहना चाहा। तो ये जो पैसा जो ये मैंने उन्होंने कहा जिस तरह से रिटर्न का बात, पैसा उनका रिटर्न मिलने का कोई इंटेंशन नहीं है। ही इज नॉट मैन ऑफ 50,000 बट ही इज द मैन ऑफ थिंकिंग ऑफ 50 करोड़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आने वाला है, उसके लिए चौखन्ना किया मुझे। माय डियर्स, बहुत सीखने को मिला हर चीज में, हर उनका एक एक बात मुझे याद है, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज अब्दुल रहीम जो मैं हूं सर, सिर्फ मैं नहीं, उनका साथ जो 10 12 14 15 जो है सारे सब हर कोई ब्रांड बन चुका है, हर कोई कमा रहा है। हमारा दत्ता जी है ही ऐसा, एकदम सिंपल में पैसा का घमंड कभी दिखाने के लिए कभी नहीं, उन्होंने दिखाता नहीं है, कभी दिखाने के लिए नहीं सीखा। बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इतना नॉलेजियस इंसान है, इतना अच्छा इंग्लिश बोलता है, और इतना मैं एक बार मैं 2 बुक खरीदा। तो 2 बुक खरीद कर मैं उनको बोला कि सर, मैं खुशी से बोला उनको, सर मैं 2 बुक खरीदा हूं। तो जस्ट मैंने उनको बुक का नाम बोला, पटापट उन्होंने राइटर का नाम बोल दिया। तो मुझे लगा कि ये बुक, मैं सोचा था उनको बोलेंगे सर कुछ अच्छा बुक मिला है नेटवर्किंग का। तो बोलने से मैं सिर्फ बुक का नाम बोला, सर ने राइटर का नाम बोल दिया। तो उनका घर में लाइब्रेरी है डियर, इतना पढ़ाई करता है। एक अच्छा लीडर, सक्सेसफुल लीडर के भी ऐसा होना चाहिए। माय डियर्स, अभी तक मैं जो पॉइंट्स में आपके सामने उठाया, शुरुआत करता हूं सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले सोच, एक लीडर का ऊंचा सोच होना चाहिए। दूसरे में बोला सर इन्विटेशन, वो इन्विटेशन, आपका लीडर बहुत गरीब है, कुछ भी नहीं है, आप उनका घर हम उनका घर जाएंगे, दूसरा दिल बहुत बड़ा होगा, वो इमोशनल आपके साथ अटैच हो जाएगा। मुझे उनसे सीखने को मिला। माय डियर, मेरा कार के टाइम में 1 लाख रुपए दिया था, मुझे उस टाइम पे कार थोड़ा लेट होता था शायद, उस तरह से मैं बाइक कैश नहीं ले पाते, मेरा लोन पास नहीं हो रहा था, लेकिन सर ने 1 लाख रुपए मुझे दिया था। ये दिल में करीबी और भी अटैच हो गए थे। माय डियर्स, उन्होंने अपना फैमिली मेंबर्स को उन्होंने मेरे नीचे मेरा टीम में दिया, शायद दे सकते थे कहीं और। माय डियर्स, उनका सोच कितना लिबरल है, कितना बड़ा है। माय डियर, मैंने कहा कि एक लीडर उतना बड़ा लीडर होके मेरे जैसा अब्दुल रहीम वो दिन हर मिनट में बना सकता है, लेकिन मिस्टेक मेरा था, लेकिन बात उन्होंने पहले किया फोन करके, उस तरह से बात, ये बहुत बड़ा सीख है माय डियर उनसे। माय डियर, उनसे सीखने को मिलता है हम लोग को पैसा जितना कमा लो, बड़े चौखाने से टीम में स्पेंड करना, रेटिस वाले को बड़ी केयरफुली उसको हैंडलिंग करना, नहीं तो आप पैसा खर्च करके आप खराब रिलेशन खरीदोगे। माय डियर, उनसे सीख मिलता है जो हम लोग को सारे को सबको फॉलो करना पड़ेगा कि सिंप्लिसिटी मेंटेन करो माय डियर्स, सिंप्लिसिटी मेंटेन करो। वो आपका रूट को मत काटो, आपका घर, आपका जो स्टेटस जो प्रीवियस आप फेस किए हो उसको इग्नोर ना करो, उसको घमंड मत दिखाओ। बहुत कुछ सीख मिलता है माय डियर। हम लोग सारे अभी तक जितना सोचा सुना, हम लोग कोशिश करेंगे इसको कॉपी करना, क्योंकि नेटवर्क में पैसा कमाना है सर, सुनना, ऑफलाइन से सुनना और उसको डाउनलाइन को सिखाना। डुप्लीकेशन सिस्टम माय डियर, हम लोग उन्हीं से सीखते हैं माय डियर्स। और हम लोग आज जो सुन रहे हैं, हम इसको अपना जिंदगी में अपनाएंगे माय डियर। और मैं आपको कह रहा हूं, सबसे बेहतरीन जो अभी का इतना तक जो आया, जो उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला जो उतना ऊंचा सोच का
जिसकी वजह से आज मुझे श्योर हूं मैं, मेरा आज सक्सेस का पीछे वो एजुकेटिव जो पार्ट, ये दुनिया को दिखाने के लिए नेटवर्किंग में इतना कुछ ऐसा हो सकता है, एक कंजर्वेटिव माइंड से माइंड होकर लिबरल होना, सब कुछ सर उनसे मिला है। मैं कहूंगा आप लोगों के साथ मेरे जैसा एजुकेटेड हो या ना एजुकेटेड हो, इस तरह का कोई लीडर अंदर में छुपा हुआ लीडरशिप हो सकता है। आपका वो लिबरल एटीट्यूड से वो उनको मौका मिलेगा बाहर होने का, एक लीडरशिप दिखाने का, जैसे हमारे दत्त जी ने किया, तो आज मुझे ये मौका मिला। अगर सोच सर मुझे कॉल नहीं करता तो शायद हम रेनड्रॉप्स में नहीं रहते। माय डियर्स, फाइनली मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आप सबको, सारे को। आई वांट टू गिव यू अ मैसेज। जैसे आज हमारा दत्त जी का बारे में डिस्कशन हो रहा है, सक्सेस स्टोरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यकीन मानो माय डियर्स, ऐसा टाइम आ रहा है, दिनेश राजपूत, महेश राम उरान जी के बारे में, उनका टीम में उस तरह का डिस्कशन होंगे। दीपक धामा जी, मनोज मिश्रा जी के विषय में उनका टीम में, उनका उतना बड़ा टीम साइज हो जाएगा कि उनका टीम में उस तरह का डिस्कशन होंगे। हमारा रमेश वर्मा, जायस प्रजापति, मानिक देवनाथ जी, उन लोग एक एक का टीम में इस तरह का डिस्कशन होगी कि हमारा देवनाथ जी ऐसे थे, हमारा जायस प्रजापति जैसे थे, हमारा रमेश वर्मा जी ऐसे थे, इस तरह का डिस्कशन होगा। हमारा दीप सरकार जी, हमारा दीपजीत मित्र, उत्तम जी झारखंड से, हमारा शुभाल शेख वेस्ट बंगाल से, जिसका स्टोरी अभी से चालू हो गया। माय डियर्स, सारे सबका एक एक उस तरह का टीम बनेगा, टीम साइज बनेगा। और जो आप आज कष्ट कर रहे हो माय डियर, कल आपके बारे में आपका टीम में डिस्कशन होगा। मस्ट इट मस्ट हैपन माय डियर्स। उतना शिद्दत से, उतना ऊर्जा लेके, एनर्जी लेके हम लोग काम करेंगे माय डियर। हम लोग का वो स्टोरीज आज जो हम लोग फेस कर रहे हैं, ये स्टोरी बन रहा है माय डियर्स, ये स्टोरी बन रहा है, रेडी हो रहा है, इट इज बीइंग फीचर्ड। टाइम आएगा माय डियर कि हमारे बारे में डिस्कशन होगा, हमारा टीम साइज उस तरह का बन जाएगा, हमारा अर्निंग भी। सो माय डियर्स, थैंक यू यू ऑल, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आई एम गोइंग टू क्लोज ओवर हियर। बस एक मैसेज दिया गया था, मैं दोबारा चाहूंगा मनोज जी और हमारा धामा जी या महेश जी को अगर एक मिनट को देंगे तो उनको भी कहने के लिए। नेक्स्ट अपकमिंग संडे, उस संडे में प्रोग्राम के बारे में जल्दी से बोल दीजिए, क्योंकि अटेंडेंस घट रहा है, टाइम ही काफी हो चुका है, तो इस बारे में आप बोलना मत भूलिएगा अगला संडे का स्पीकर्स के बारे में। थैंक यू। ओवर टू होस्ट प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया, नॉन स्टॉप बंधे हुए, हमें पता ही नहीं चला सर कभी एक घंटे में जो है इतनी शानदार लर्निंग्स, इतनी शानदार जानकारियां, इतनी शानदार सीख हमने सीखी है। सो नाइस ऑफ यू, सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच हमारे दिनेश सर, रहीम सर, ग्रेट सर, ग्रेट। तो दोस्तों समय तो काफी हो गया, लेकिन हमारे जो है हमारे ग्रेट महेश सर। हाँ बोलिए सर, मनोज सर। दीपक सर, एक हम बात करना चाहेंगे सर लोग की बातों पर। हाँ बिल्कुल दीपक सर, हमने विद्यालय में एक चीज देखा था, एक बार मेरा बुक चोरी हो गया। मैंने जब टीचर को अपने कंप्लेंट किया इससे मेरा किताब चोरी हो गया है, तो सर ने मेरे को बोला कि मनोज वैसे लड़के के पास जाओ जो वो लड़का पढ़ने में तेज है। तो मेरे को सर उस समय बात समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्यों सर बोल रहे हैं, क्योंकि जो लड़का तेज है वो तो मेरा बुक चोरी नहीं करेगा। तो उन्होंने बताया कि मनोज किताब वही चोरी करेगा जिसको पढ़ना होगा। तो दोस्तों, आपने एक चीज देखा कि अब्दुल सर ने सर की एक एक चीजों को इतना बारीकी से वाच किया, क्योंकि दोस्तों जिसको उतारना होता है ना वही वो काम करता है। बिल्कुल अब्दुल रहीम सर के लिए सुबोधो जी एक गॉड है सर, हम लोगों के लिए भी सर अब्दुल सर एक गॉड। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। चीजें एकदम सर। तो दोस्तों, डुप्लीकेसी वही करता है, सचिन का डुप्लीकेसी वही करेगा जिससे बड़ा प्लेयर सर। तो आज के बाद हम लोगों को भी अपने सीनियर को कामों को नहीं सर, हम लोग कितना कमाता है सर, उनकी इनकम क्लियर
उनके जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो कार्यकलाप है, वो जो काम करते हैं, अगर उसको हम लोग कॉपी करें सर तो भावचर तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा सर। बिल्कुल मनोज सर, बहुत सही कही आपने बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एकदम बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से जो है सहमत हूँ। बिल्कुल सही कहा। तो हमारे महेश सर को जो मनोज सर इनवाइट करते हैं और उनसे भी जो है महेश सर, तो सर अभी महेश सर नहीं है क्या? अभी महेश सर थे तो सही सर, एक सेकंड। महेश सर लगता है अभी नजर नहीं आ रहे हैं। तो दीपक सर, महेश सर नहीं तो सर एक और ग्रेट शख्स सर, रेंटस नोवा का सर की स्टार यहाँ पर उपलब्ध है सर। मैं चाहूंगा कि उस सर को सर अनम्यूट किया जाए सर, 2 मिनट से सुना जाए। नईम भाई यहाँ, महेश सर आ गए। नईम भाई भी सर उपस्थित है सर आज यहाँ पर। जी 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 जी, हाँ महेश सर हैं। नईम सर के पास भी चलते हैं सर। आइए सर महेश सर, आपका सॉरी दीपक जी, टाइम जा रहा है। एक चीज वो नेक्स्ट ऑनकमिंग संडे का एटा कर दीजिए, क्योंकि हाँ बिल्कुल। पहले हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, अगले संडे को, कमिंग संडे को एक बहुत ही जबरदस्त सेशन है। आने वाला जो संडे है बहुत नजदीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। हमारे स्पीकर रहेंगे, आज ही के स्पीकर हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत शानदार रहेगी, जबरदस्त शानदार रहेगी। वो है हमारे जो स्पीकर से रहेंगे, हमारे ग्रेट दिनेश सर और हमारे ग्रेट रहीम सर। तो दोस्तों बहुत ही शानदार सेशन है, जिसके लिए बहुत अभी से तैयारियां चल रही हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा, मत भूलिएगा अपनी टीम को लाना, जरूर अटेंड कीजिएगा। तो दोस्तों अगले संडे के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, अपनी टीम को अभी से एक्टिवेट कर दीजिए। और आइए चलते हैं हमारे महेश सर के पास। महेश सर, माइक खुल गया सर आपका, आइए सर महेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद नामा जी। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मनोज जी, दिनेश जी, कोर टीम जितने भी हैं, दिवजीत जी, जितने भी साथी हैं कोर टीम में, सभी को मेरा नमस्कार। सारे दोस्तों को रॉकिंग रिनेटर्स, मेरे गुरुदेवों को सादर प्रणाम। मैं आज बहुत भावुक इसलिए हो गया क्योंकि जो शख्स मेरे को बनाया वो यदि मेरी तारीफ कर रहे हैं तो मैं उस लायक नहीं हूँ। क्योंकि यदि हर बार मैं देखता हूँ गुरुदेव आ जाते हैं, क्योंकि उनको मेरी तारीफ करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो मेरे को उससे शुरू से वो हमेशा बोला करते हैं, जब से मैं उनके साथ मुलाकात किया हूँ। आप लोगों को एक घटना बताता हूँ, फिर मैं दत्ता सर का भी थोड़ा सा बताऊंगा। 1 मिनट 2 मिनट लूंगा आप लोगों का, मैं क्षमा चाहूंगा विलंब होगा तो। सबसे पहले जब सर से मेरा मुलाकात हुआ, मैं रायपुर में था, वो तत्काल फ्लाइट पकड़ के मेरे पास आए। घटनाक्रम ऐसा हुआ, जैसे आए मेरे साथ में नवीन जी और 2-3 लोग थे और मेरा चरण स्पर्श किए। किसने? अपना अब्दुल रहीम जी ने। समझ नहीं पाए, बाद में मेरे को उन्होंने कहा, क्या बोलते हैं, अपना नवीन जी ने, कि सर ऐसा कैसे, सर क्या 4-5 लाख महीना इनकम कमा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे ये है। तो मेरा चरण स्पर्श, मतलब मैं खुद शॉकिंग हो गया। मेरा मतलब उतना आदर सम्मान, उतना प्रेम, मैं जीवन मेरा धन्य हो गया, ऐसा महसूस हुआ। उसी दिन से मैंने सारा डिसाइड किया, डिसीजन लिया और मैं सर को चुना। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे रहीम सर जैसे मेरे को, मैं उनको भगवान से कम नहीं मानता, वो मेरे उतना सम्मान करते हैं। मैं सदैव उनका रेडी रहूंगा, हर बार बोलता हूं मैं, क्योंकि मेरा परिवार आज जब शुरुआत मैं भी किया था तब मेरे को 70,000 की मदद किए थे। हालांकि मजाक के तौर पे उन्होंने मैसेज पे डाला था, मुझे पता है कभी उन्होंने मांगा नहीं पैसा को। 70,000 जब स्टार्टअप, मैंने काम का स्टार्टअप किया, उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। बहुत जगह में बहुत ज्यादा मतलब बेइज्जती महसूस हुआ था। वहां से फिर दूसरी कंपनी में जाके, लेकिन सर ने मेरा हाथ थामा और अच्छी कंपनी पकड़ाई। उसके लिए मैं सदैव जीवन भर रेडी रहूंगा मैं। और मैं तो दिनेश जी का तो मैं बार बार बोला भी करता हूँ, दिनेश जी मेरे सबसे बड़े ये हैं बोल के, आदर्श भी हैं, और बहुत उनके साथ मेरा दिल का हार्ट का रिश्ता है। और रहीम सर तो मेरे भगवान टाइप के हैं। तो मैं उस लायक नहीं हूँ, फिर भी मेरी तारीफ करते हैं। उतना बोलने की मुझे नहीं लगता कि सर को आवश्यकता है मेरे बारे में, क्योंकि ऑलरेडी मैं उनको सब चीज मानता हूँ। अपने मेरे जीवन के बहुत बड़े बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े हिस्सा, मतलब जीवन का जो मेरा अभी बाकी जो जीवन बचेगा, उनमें से एक सबसे बड़ा जो पार्ट यदि कोई है तो रहीम सर है। सर, मैं आज का जो सेशन था, दिनेश जी और रहीम सर ने जो लिया सेशन, वो इतना शानदार था, क्योंकि किसी की जीवनी के बारे में, किसी का वहां से जो हम सीख लेते हैं तो बहुत बड़ा मैटर रहता है। सर का सानिध्य मुझे भी प्राप्त हुआ वहां मलेशिया में।
सर इतना प्रेम दिए। रात को 2 बजे मैं सो रहा था, मैं सुमित देवनाथ जी के साथ में सो रहा था, रात में आके 3 बजे मेरे बगल में कब आके सोए समझ में नहीं आया, और हम लोग साथ में सोए। और जब तक वहां पर मलेशिया भर में मैं इतना प्यार मिला सर का, इतना प्यार मिला। शुरुआत में जब पहली बार अट्रैक्शन हुआ, जब हम लोग होटल पहुंचे तो शुरुआत मेरे बुरा के देखे मैं बात करना चाहा तो थोड़ा सा शायद अटैचमेंट नहीं बढ़ पाया था। तो रहीम सर ने मुझे नाश्ता जब करते समय मुझे टोके कि अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा तुम्हारे साथ में घुल मिल नहीं पाया, तो अभी से पहले से कुछ बातचीत मत करो। अब वहां से सब बेचक के कारण फिर बाद में ऐसा उनके साथ में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे प्रति उनका ये नहीं है। अच्छा से बातचीत, सारा काम को मेरे को सौंपा करते थे। मतलब बहुत आनंद के साथ बीता वो जो पल था मेरा मलेशिया वाला, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और सर का सानिध्य मिला, सर के साथ ही हम जब टूर में थे तो हम साथ ही में रोपवे में हम एक ही ये में थे। तो रहीम सर थे, सभी लोग थे, सारे तप्पा जी सब लोग थे। तो मैं बहुत अच्छा वो जो समय था मलेशिया टूर का वो बहुत शानदार था। खैर हालांकि हमारा भी काफी समय हो चुका है, ज्यादा लंबा मैं नहीं बोलूंगा, इतना ही बोलना था। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे धामा जी माइक। थैंक यू महेश सर, थैंक यू, सो ग्रेट कि हम इतने अच्छे लोगों के जो है उनके छत्र छाया में हैं। मनोज सर इतने अच्छे जो है हमारे अप्लायंस है, इतने अच्छा कंपनी, इतना अच्छा प्रोडक्ट, तो सब कुछ तो अच्छा ही है। और इतनी सारी हमारी टीम जो कोई अभी भी जो इतने सारे लोग जो है अपनी इस जूम सेमिनार में है। तो आइए हमारे हरदिल अजीज नईम सर को भी इनवाइट करते हैं। सर नईम सर हमारे बहुत ही परम मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, और हमारे लिए एक तरह से ये भी एक मिसाल कायम किए हुए हैं। तो नईम सर हमारे बीच में कई बार आते रहते हैं, तो बहुत बहुत तहे दिल से नईम सर का स्वागत है। सर नईम सर आइए सर, आप भी 2 शब्द कहिए, मीटिंग एंड करने से पहले हम भी आपको सुनना चाहते हैं। नईम सर माइक आपका सर। नईम सर अगर आप हैं उपलब्ध तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर। नहीं सर, यहाँ से आपके अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। लगता है हम लोग की आवाज सर के पास नहीं जा पा रही किसी कारण से। चलिए कोई नहीं सर, ऑलरेडी काफी टाइम ओवर हो चुका है। तो मनोज सर अब हम समापन करने से पहले सभी दोस्तों को धन्यवाद दे दीजिए और मीटिंग का एंड कर दीजिए सर। एकदम सर 2 चीज सर और बताना है दोस्तों। कल का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त सेशन होने जा रहा है कि कल दोस्तों लाइव टेस्टिमोनी आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि इंडिया में कहां से लोगों ने किस किस प्रकार के रोगों में कैसे लोगों को फायदा हुआ। अभी तक आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे दोस्तों, कल आप उनके मुंह से सुनने को मिलेगा। तो कल का भी सेशन बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है। इसके साथ में महासम्मेलन, महाजूम मीटिंग हम लोग का संडे को होने जा रहा है, जिसमें अपने ग्रेट लीडर अब्दुल रहीम सर और दिनेश सर नॉलेज का बूंदों को बिखेरेंगे हम लोग के ऊपर में। तो दोस्तों संडे को जबरदस्त सेशन होना चाहिए, आप लोग आइए उस दिन दोस्तों। उसी तरह कल भी दोस्तों कल बहुत ही जबरदस्त सेशन होने जा रहा है, क्योंकि कल हम लोगों का टेस्टिमोनियल सेशन होगा, लोग हमसे बातें करेंगे। और आपके पास भी दोस्तों अगर कोई बढ़िया टेस्टिमोनी है तो कल आकर आप शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में चाहूंगा दीपक सर सभा के समापन, मीटिंग के समापन किया जाए सर। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्रेट रहीम सर का धन्यवाद, महेश सर का धन्यवाद, दिनेश सर का धन्यवाद, और साहब आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ये जो जूम मीटिंग है, ये जो मंच है, आप सबके लिए हमेशा तैयार है, खुला रहेगा और आपके लिए